नमस्कार साथियों, इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की जो लेक्चर सीरीज चल रही है, उसमें पिछले दो लेक्चर्स में हमने मध्य प्रदेश की फसलों के संबंध में पूरी चर्चा की थी, जिसमें पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की गैर खाद्यान्न फसलों के बारे में देखा था। वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो मध्य प्रदेश में बागवानी फसलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चालू करते सीधे लेक्चर को। उसमें सबसे पहली जो बागवानी फसल आती है वो है आंवला आपका। ठीक है, अब आंवला का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश में, वो कहाँ किया जाता है? आपके पन्ना जिले में। इसी कारण पन्ना को क्या कहा जाता है? आंवला जिला कहा जाता है। अच्छे से याद रखना है आपको दो पॉइंट यहाँ पे, कि आंवला का प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? पन्ना में। और आंवला जिला किसको कहा जाता है? तो पन्ना को ही आंवले जिले की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अगली जो फसल आती है आपकी वो है आम। आम का उत्पादन कहाँ किया जाता है? प्रमुखतः कहाँ किया जाता है? जबलपुर में। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में रीवा में भी आम का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश के रीवा में भी आम का उत्पादन किया जाता है, रीवा के गोविंदगढ़ तहसील में। ठीक है, उसमें जो आम का उत्पादन होता है वो कौन सा आम है? सुंदरजा आम। अच्छे से याद रखना है दोस्तों आपको, कौन सा आम का उत्पादन किया जाता है वहाँ पर? सुंदरजा आम का। ठीक है, और एक नूरजहां आम का उत्पादन भी मध्य प्रदेश में किया जाता है। नूरजहां आम का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपके अलीराजपुर में होता है। ठीक है, तो तीन फैक्ट आपको यहाँ पे पहले याद रखने हैं। पहला कि आपका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा है आम का? तो जबलपुर में। इसके बाद दूसरा जो है कि सुंदरजा आम का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? तो आपके गोविंदगढ़ रीवा में होता है। और तीसरा क्या है कि नूरजहां आम, तो नूरजहां आम का उत्पादन कहाँ होता है? आपके अलीराजपुर में। ये तीन फैक्ट आपको याद रखने आम के संबंध में। और चौथा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है आपका कि आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आपका आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आपके रीवा जिले में है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो दो फसलें हो गई आपकी, आंवला और आम। अगला आता है आपका अंगूर। अंगूर के संबंध में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, दोनों कनेक्टेड चीज़ें एक दूसरे से, कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? आपके रतलाम में। तो रतलाम ही क्या कहलाता है? आपका अंगूर नगरी कहलाता है। ठीक है, रतलाम क्या कहलाता है? आपका अंगूर नगरी कहलाता है। अगली फसल जो आपकी वो है केला। केले के संबंध में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक दूसरे से कनेक्टेड चीज़ें हैं। पहला कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो बुरहानपुर में। और केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो भी बुरहानपुर में है। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है केले के संबंध में, बुरहानपुर में सबसे ज़्यादा उत्पादन और केला अनुसंधान केंद्र। तो ये क्या थी? आपकी प्रमुख बागवानी फसलें थी जिनका उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। अब आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश की स्थिति देखते हैं सब्जियों और मसालों के संबंध में। ठीक है, तो इसमें जो फल उत्पादन में जो प्रदेश का हमारे स्थान है वो कौन सा स्थान है? पांचवा। प्रदेश का फल उत्पादन के मामले में कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है। और सर्वाधिक फल उत्पादक जिला कौन सा है हमारा? रतलाम है। ठीक है, रतलाम ही क्या है? सबसे ज़्यादा अंगूर उत्पादक जिला है। और टोटल फलों की बात की जाए, सभी प्रकार के फलों का जो कुल उत्पादन होता है उसमें भी पहले नंबर पर कौन है? आपका रतलाम ही है। ठीक है, और प्रदेश का पांचवा स्थान है। सब्जियों के मामले में प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और सर्वाधिक सब्जी उत्पादक जिला आपका क्या है? छिंदवाड़ा। सर्वाधिक फल उत्पादक जिला रतलाम है, सर्वाधिक सब्जी उत्पादक जिला आपका छिंदवाड़ा है। ठीक है, और मसाले के संबंध में बात करें तो मसाले के संबंध में प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? आपके बुरहानपुर में। ठीक है, तो आपको तीन चीज़ें तीन उसमें पॉइंट में टोटल 6 चीज़ें याद रखनी है। पहला क्या किस संबंध में आपको? तो फल के संबंध में, दूसरा सब्जी के संबंध में, तीसरा मसालों के संबंध में। फल के संदर्भ में आपको पांचवा स्थान और रतलाम याद रखना है। सब्जियों के मामले में आपको तीसरा स्थान और छिंदवाड़ा याद रखना है। मसालों के मामले में आपको चौथा स्थान और बुरहानपुर याद रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस फसल का सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो जैसे आलू का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? इंदौर में। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन खंडवा में। लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आपके मंदसौर में। आलू इंदौर में, प्याज खंडवा में, लहसुन मंदसौर में। इसके अलावा मिर्च होती है, तो मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? आपके खरगोन में। ठीक है, मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन खरगोन में होता है। और खरगोन में ही आपका 2020 में मिर्च महोत्सव आयोजित किया गया था। कौन सा महोत्सव? मिर्च महोत्सव आयोजित किया गया था। इसके पहले के लेक्चर हमने पढ़ा हुआ है कि मक्का महोत्सव कहाँ हुआ था। ठीक है, तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आपके छिंदवाड़ा में। तो मक्का महोत्सव भी कहाँ आयोजित किया गया था? छिंदवाड़ा में। सेम चीज़ आई कि मिर्च के साथ सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? खरगोन में। तो मिर्च महोत्सव भी कहाँ आयोजित हुआ? आपके खरगोन में। इसके अलावा क्या आपका हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हो रहा है? बुरहानपुर में। और धनिया का सर्वाधिक उत्पादन गुना जिले में हो रहा है। तो ये क्या थी? आपकी पूरी मसाला फसलें थी और उससे उससे संबंधित कुछ अन्य इधर उधर की फसलें, जिसमें आलू, प्याज, लहसुन,
मिर्च, हल्दी, धनिया, इन सब के बारे में हमने देखा। तो ये क्या था, पूरा आपके यहाँ से पूरी फसल खत्म हो जाती है, जिसमें पहले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की खाद्यान्न फसलों के बारे में देखा था, दूसरे वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की गैर खाद्यान्न फसलों के बारे में देखना चालू किया था, जिसमें हमने दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, इनके संबंध में देखा, व्यावसायिक फसलों के संबंध में देखा। आज के इस लेक्चर में हमने जो बागवानी फसलें होती हैं, मसाले होते हैं, फल होते हैं, सब्जियाँ होती हैं, इनके संबंध में पूरा विस्तार से चर्चा की। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में विभिन्न जो कृषि संबंधी संस्थान चल रहे हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आता है आपका आलू अनुसंधान केंद्र। आलू अनुसंधान केंद्र आपको कहाँ है? ग्वालियर में। यहाँ पे जितने भी संस्थानों के नाम लिखे हुए हैं और उनकी जगहों के नाम लिखे हुए हैं वो सभी आपको कंठस्थ कर लेने हैं। जैसे सबसे पहले क्या आता है आपका आलू। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ग्वालियर में। आलू का सबसे सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? इंदौर में। और आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ग्वालियर में। मसाला पार्क दो जगह है, छिंदवाड़ा और गुना में। पहला कहाँ खुला था आपका? छिंदवाड़ा में। दूसरा कहाँ खुला था? आपके गुना शहर में। तीसरी चीज आती है दलहन उत्पादन अनुसंधान केंद्र। तो दलहन अनुसंधान केंद्र सीहोर में है। और एक है मध्य प्रदेश कृषि रिसर्च सेंटर, तो वो भी कहाँ है? आपके सीहोर में। दोनों कहाँ है? अमलाहा, सीहोर में। तो दलहन अनुसंधान केंद्र अमलाहा, सीहोर, मध्य प्रदेश कृषि रिसर्च सेंटर अमलाहा, सीहोर में रहेगा। अगला है आपका आम अनुसंधान केंद्र। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आपके रीवा शहर में है। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसके बाद आता है आपका कपास और मूंगफली का। कपास अनुसंधान केंद्र, मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आपके खरगोन जिले में। ठीक है, कहाँ है? पश्चिमी निमाड़ में है आपके। कपास और मूंगफली खरगोन या पश्चिमी निमाड़ बोलते हैं उसी को। अगला है आपका धान अनुसंधान केंद्र, तो वो आपके बड़वानी जिले में है। धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आपके बड़वानी जिले में है। इसके अलावा सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आपके उज्जैन में। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन में है। अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में है। सर्वाधिक अंगूर का उत्पादन कहाँ होता है? रतलाम में। तो अंगूर अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? आपके रतलाम में है। इसके अलावा राष्ट्रीय सोयाबीन निदेशालय कहाँ है? आपका इंदौर में। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे राष्ट्रीय सोयाबीन निदेशालय की बात की जा रही है और यहाँ पर अनुसंधान केंद्र की बात की जा रही है, जो कि उज्जैन में रहेगा। और निदेशालय आपका कहाँ रहेगा? इंदौर में रहेगा। इसके बाद है आपका कृषि अभियांत्रिकी संस्थान। तो कृषि अभियांत्रिकी संस्थान आपका कहाँ है? भोपाल में है। उसके अलावा प्रथम सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र, सेलरिच खाद्य संयंत्र की बात की जा रही, तो वो कहाँ है? आपके भोपाल में, सेलरिच खाद्य संयंत्र। इसके अलावा आता है कृषि अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय। यहाँ पे कृषि अभियांत्रिकी संयंत्र की बात की जा रही है, यहाँ पे कृषि अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। तो विश्वविद्यालय आपका कहाँ है? जबलपुर में। संयंत्र आपका कहाँ है? भोपाल शहर में। इसके अलावा जवाहर कृषि विश्वविद्यालय, तो वो भी आपके जबलपुर में मिलेगा। राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, तो आपके ग्वालियर में है। ठीक है, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। इसके अलावा है आपका कीट बनाने का संयंत्र, तो वो कहाँ है? आपके बीना सागर में है। चारा बनाने का संयंत्र आपके धार में है। और जैविक खाद निर्माण का संयंत्र आपके ग्वालियर में है। ग्वालियर में क्या था? आपका आलू अनुसंधान केंद्र था। इन सभी संस्थानों को आपको अच्छे से याद करके रखना है। तो आज का वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।